जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम सूरदास जी के द्वारा रचित पद को समझेंगे और इस पद में हम समझेंगे कि किस तरह गोपियों की जो भक्ति है, जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, अन्यन प्रेम है, और वो कृष्ण की किस तरह उपासिका है और वो कृष्ण के अलावा क्यों किसी और को न तो चाहती है ना ही उनकी उपासना करना चाहती है, और उद्धव क्या संदेश लेके आए हैं गोपियों के लिए, और गोपियां उन उद्धव के द्वारा दिए गए संदेश का क्या प्रति उत्तर देती है। यह सब कुछ इस वीडियो में आज हम समझेंगे, तो बने रहिए वीडियो पर अंत तक और समझते रहिए सूरदास के द्वारा रचित पद को। हम सूरदास जी के द्वारा रचित पद को समझे इसके पहले हम सूरदास जी का जो जन्म है, परिचय है या जीवन परिचय है, उसे हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण इनका जीवन परिचय है। परीक्षा में बार बार इससे संबंधित प्रश्न किए जाते हैं या जीवन परिचय पूछ लिया जाता है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी संवत 1535 में आगरा के समीप रुणकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के समीप सिंही नामक स्थान को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। वल्लभाचार्य जी ने इन्हें दीक्षा प्रदान की और गोवर्धन स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में इनको कीर्तन करने के लिए नियुक्त कर दिया। कवि सूरदास के बारे में मान्यता है कि वह जन्मांध थे। इनकी प्रमुख रचना सुरसागर, जिन्हें इनकी अमर कृति के रूप में जाना जाता है, सुरसारावली जिसमें 1100 छंद संग्रहित है, साहित्य लहरी जिसमें 118 पद संग्रहित है। सूरदास वात्सल्य रस के सर्वोत्कृष्ट कवि है। सूरदास सगुण भक्ति धारा कृष्ण उपासक कवियों में श्रेष्ठ कवि है। इसके साथ साथ मैंने एक जो है बात यहाँ पर नहीं लिखी है, काफ़ी प्रमुख सी है, कि सूरदास की जो काव्य भाषा है वह ब्रज भाषा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में किस तरह प्रश्न किए जाते हैं ये भी आप देख लीजिए। आपको एग्ज़ाम में प्रश्न किया जाता है सूरदास का जन्म कब और किस स्थान पर हुआ, तो आप यदि रुणकता लिखते हैं तब भी सही है और सिंही लिखते हैं तब भी सही है। मगर यदि वैकल्पिक प्रश्न के अंतर्गत कभी है तो, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं पूछता है, तो वैकल्पिक प्रश्न के अंतर्गत यदि रुणकता आता है तब भी आपको सही का निशान लगाना, और जब यदि सिंह आता है तब भी आपको सही का निशान लगाना। इसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो आपको पता होना चाहिए वल्लभाचार्य था। और इसके साथ साथ ये भी प्रश्न किया जाता है कि सूरदास को कीर्तन करने के लिए किस मंदिर में नियुक्त किया गया था, तो आपको याद रखना है गोवर्धन स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में। इसके साथ साथ जो है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि सूरदास की अमर कृति का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सुरसागर। सूरदास की प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए सुरसारावली, साहित्य लहरी, ठीक है, और सुरसागर, ये इनकी प्रमुख रचना। इसके साथ आपको पूछा ये भी जा सकता है सुरसारावली में कितने छंद है या साहित्य लहरी में कितने पद है। ये सारे जो प्रश्न हैं आप तो जीवन परिचय लिखेंगे ही, मगर एक कॉपी में आप ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करते जाइए, क्योंकि भविष्य में जब आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो ये सारे प्रश्न आपके बहुत काम आने वाले। इसके साथ ही सूरदास की जो काव्य भाषा कौन सी है यह आपको पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्थानीय परीक्षा में भी यह सवाल आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि सूरदास की जो काव्य भाषा है वह ब्रज है। मुझे उम्मीद है आपको जीवन परिचय आसानी से समझ आ गया है। तो चलिए अब हम समझते हैं सूरदास के पद को। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो,
दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ठीक है, आपने कविता या पद जो है इसे सुन लिया है। तो चलिए इसके पहले हम जो कठिन जो शब्द है उसका हम अर्थ देख लेते हैं। क्या होगा? उद्धव बड़भागी यानी बड़े भाग्यशाली होना, अति यानी अत्यधिक, हव यानी होना, अपरस यानी होता स्पर्श नहीं करना, स्नेह तगा यानी प्रेम का बंधन, नाहीन यानी नहीं, अनुरागी यानी प्रेम, पुरहिनी का मतलब होता है कमल, पात यानी पत्ते, देह यानी शरीर, दागी यानी दाग, ज्यों यानी जैसे, गागरी यानी गागर घड़ा, ताको यानी उसके, प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी, बोरियो यानी डुबाना, दृष्टि यानी नजर। ठीक है, भोरी यानी भोली, चाटी यानी होता है चीटी, गुड़ का मतलब होता है गुड़। ठीक है, आपने कठिन शब्द तो लिख लिए होंगे और मुझे उम्मीद है आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपकी पेन कापी भी आपके पास बिल्कुल होगी। तो चलिए प्रसंग लिख लीजिए जल्दी से। प्रसंग क्या होगा? प्रसंग लिख लीजिए, माफ़ कीजिए, संदर्भ लिख लीजिए। सबसे पहले संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास के द्वारा रचित सुरसागर में संकलित भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित किया गया है। फिर से एक बार आप संदर्भ सुन लीजिए। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्ति के शाखा के प्रमुख कवि सूरदास द्वारा रचित सुरसागर में संकलित भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित किया गया है। प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पंक्ति में उद्धव के द्वारा प्राप्त संदेश के बाद गोपियों की मनोदशा का वर्णन किया गया है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं प्रसंग में, कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश को लेकर जब उद्धव ब्रज आया तो गोपियों की मनोदशा का वर्णन किया गया है। संदेश को प्राप्त करके आप इस अर्थ को पढ़ेंगे। इसके बाद यदि आपको लगता है कि और भी आपको इसके अतिरिक्त प्रसंग बनाना है तो आप बना सकते हैं, और संदर्भ और प्रसंग पूरे पद में एक जैसा रहेगा। आप अपने अनुसार भी भिन्न भिन्न बना सकते। ठीक है, चलिए अर्थ समझते हैं। सबसे पहले उद्धव के बारे में समझ लेते हैं कि उद्धव कौन है। उद्धव कृष्ण के परम मित्र थे और उन्होंने एक साथ शिक्षा प्राप्त की थी, और उद्धव ने योग की शिक्षा प्राप्त की थी। और उन्हें ऐसा लगता था कि सगुण जो ईश्वर है, सगुण का मतलब होता है जिसके जो हाथ, नाक, कान यानी हम जिसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो सगुण ईश्वर कुछ नहीं होता, वह निर्गुण के उपासक थे। ठीक है, निर्गुण का मतलब होता है एक बिंदु मात्र। उनका कहना है कि सगुण भक्ति से ज़्यादा बेहतर निर्गुण भक्ति है, और यही चीज़ों को लेकर वह कृष्ण के द्वारा संदेश को लेकर जब वो ब्रज आए और ब्रज की गोपियों को क्या कहा और ब्रज की गोपियों ने उनसे क्या कहा, चलिए हम अर्थ समझते हैं। ठीक है, उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी। गोपियाँ उद्धव से कहती, उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। कैसे भाग्यशाली हो? अपरस रहत स्नेह तगात है, तुम्हें तो प्रेम का बंधन स्पर्श भी नहीं कर सकता। ना ही न मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में प्रेम उत्पन्न हो सकता है। क्या कहती है? उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें प्रेम का बंधन स्पर्श नहीं कर सकता है और ना ही तुम्हारे मन में प्रेम उत्पन्न हो सकता है। पुरहिनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। कह रही है कि जिस तरह कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हैं किंतु उनके शरीर पर जल का दाग भी नहीं लगता है, जिस प्रकार कमल के पत्ते जल के अंदर रहते हैं मगर उस पर जल का दाग नहीं लगता है, उसी प्रकार तुम इस संसार में रहकर भी तुम्हें प्रेम का बंधन बांध नहीं सका है। आगे और कहती है, ज्यों जल महा तेल की गागरी,
बूंदनता को लागे। जिस प्रकार जल में यदि तेल की गागर को डुबाया जाए तो उसमें एक बूंद तेल नहीं ठहरता है। कहते, माफ कीजिए, जल नहीं ठहरता है। क्या कहते हैं? जिस प्रकार जल में तेल की गागर को डुबाया जाए तो उसमें एक बूंद भी जल नहीं ठहरता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। कहते हैं तुम तो प्रेम की नदी में पैर भी नहीं रखते हो। बोरियो यानी डुबाना। तुम तो प्रेम की नदी में पैर भी नहीं डुबाते हो। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी जो दृष्टि है किसी के रूप को देखकर मोहित नहीं होती है। तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर मोहित नहीं होती है। सूरदास अबला हम भोरी, तुम माफ कीजिए, गुर चाटी जो पागी। कहते हैं कि सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हम तो क्या है, अबला है, भोली है। हम तो अबला और भोली है। जिस तरह चींटी गुड़ से चिपक जाती है और अपने प्राणों को त्याग देती है, उसी तरह हम कृष्ण के प्रेम में बंध गई है और हम उन्हीं पर अपना जीवन न्यौछावर करना चाहते हैं। फिर से एक बार अर्थ समझ लीजिए। उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि तुम्हें प्रेम का बंधन बांध नहीं सकता है और ना ही तुम्हारे मन में प्रेम उत्पन्न होता है। जिस तरह कमल के पत्ते जल में रहकर भी उसके शरीर पर जल का दाग नहीं लगता है, उसी प्रकार तुम इस संसार में रहकर भी प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो। जिस तरह तेल की गागर को यदि जल में डुबाया जाए तो उसमें जल की बूंद एक बूंद भी नहीं ठहरती है, तुम तो प्रेम की नदी में पैर भी नहीं डुबाते हो और तुम्हें किसी का सौंदर्य या रूप भी मोह नहीं सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हम तो अबला है, भोली है और हम उस चींटी की तरह है जो गुड़ में ही क्या होती है, लिपट कर या चिपक कर अपने प्राण त्याग देती है। उसी तरह हम भी कृष्ण के प्रेम में क्या हो चुकी है, पूर्ण रूप से समर्पित हो चुकी है और हम उन्हीं के भक्ति में अपने प्राणों को त्याग देंगी। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से अर्थ समझ आ गया होगा। काव्य सौंदर्य क्या होगा, विशेष क्या होगा, देख लीजिए। ब्रज भाषा है, ठीक है, प्रीति नदी में रूपक अलंकार है और साथ ही उद्धव को पर व्यंग कसा गया है। व्यंग यानी होता है ताना कसना या हंसी हंसी में कोई बड़ी बात कह जाना, ठीक है, तो व्यंग कसा गया है और तो वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, चलिए आगे अर्थ समझते हैं हम। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई को पे उधो नाहिन परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी विरहनि विरह दही। चाहती हूति गुहारी जितही तय उतते धार बही। सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर जादा न लही। ठीक है, इसके भी कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। माझ यानी बीच में, जाई यानी जाना, पे यानी पर, नाही यानी नहीं, परत यानी फिर से, कहीं यानी कहना, अवधि यानी समय, आस यानी जानते हैं आप, आशा, आवन यानी आने की, बिथा यानी दुख, सही यानी सहना, सुनी सुनी यानी सुन सुनकर, विरहिनी यानी होता है विरह। ठीक है, दही यानी जलना, चाहती यानी चाहना, गुहारी यानी होता है गुहार करना, पुकारना। ठीक है, धीर यानी तो जानते हैं धैर्य, मर्यादा यानी होता है मर्यादा। ठीक है, लही यानी लेना। चलिए अब अर्थ समझ लेते हैं। मन की मन ही माझ रही, गोपियाँ उद्धव से कहती है
कि हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई। क्या कहती है कि हमारी मन की बात मन ही में ही रह गई। कहिए जाई को पे उधो नाहिन परत कही। कहती है कि हे उद्धव, हम अपनी बात अब किससे जाकर कहेंगे, हम इसे तो किसी से भी नहीं कह सकती हैं। क्या कहती हैं कि हमारी मन की बात मन में ही रह गई। उद्धव, हम अपनी बात किससे जाकर कहे, हम तो इसे किसी से नहीं कह सकती हैं। अवधि आधार आस आवन की, जब तक कृष्ण के आने के आस थी। क्या कहते हैं, जब तक हमें कृष्ण के आने की आस थी, तन मन बिथा सही, तब तक हमारे तन और मन ने कृष्ण के विरह का दुख सहा। जब तक कृष्ण के आने की आस थी, तब तक हमारे तन मन ने क्या किया, कृष्ण के विरह का दुख सहा। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, विरहनि विरह दही। कहते हैं अब तो तुम्हारे इस योग के संदेश को सुन सुनकर हम तो विरह की आग में जलती जा रही हैं। क्या कहती हैं कि तुम्हारे योग के संदेश को सुन सुनकर हम जो विरहनी है, विरह के आग में और अधिक क्या होती जा रही हैं, जलती जा रही है। चाहती हुती गुहार जितही तय उतते धार बही। कहती है हम तो चाहती थी कि प्रेम के सागर में डूबते हुए कृष्ण को हम पुकारे। क्या कहती है कि हम तो चाहती थी कि प्रेम के सागर में डूबते हुए हम कृष्ण को क्या करें, पुकारे, मगर ऐसा नहीं हुआ और हम इस धार में बह गई। क्या कहती है गोपियाँ कि हम तो चाहती थी कि प्रेम के सागर में डूबती हुई हम कृष्ण को पुकारे, है ना, किंतु ऐसा नहीं हुआ और हम उस धार में क्या हो गई, बह गई। सूरदास अब धीर धरहि क्यों। गोपियाँ कहती है, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि अब हम किस तरह अपना धैर्य धारण करें, मर ज्यादा न रही लही। कहते कृष्ण से प्रेम करते हुए तो हमने पहले ही सारी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है। क्या कहती है कि अब हम कैसे धैर्य धारण कर सकती है, ये क्योंकि कृष्ण से प्रेम करते हुए तो हमने पहले ही क्या कर लिया है, सारी मर्यादाओं को लांघ लिया है और कृष्ण ने यह संदेश भेजकर हमारी सारी मर्यादा को समाप्त कर दिया। फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई, अब हम किससे जाकर अपनी बात कहेंगे, हम किसी से यह बात नहीं कह सकते हैं। जब तक कृष्ण के आने की आस थी, तब तक हमारे तन और मन ने विरह का दुख सहा। तुम्हारे इस योग के संदेश को सुन सुनकर तो हम विरहनी विरह की आग में जलने लगी है। हम तो चाहती थी कि प्रेम के सागर में जब हम डूबे तो हम कृष्ण को क्या करें, पुकारे, मगर ऐसा नहीं हुआ और हम प्रेम की धारा में बह गई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि अब हम कब तक धैर्य धारण करें, क्योंकि कृष्ण से प्रेम करके तो हमने सारी मर्यादा को पहले ही लांघ लिया है और कृष्ण ने यह संदेश भेजकर हमारी सारी ही मर्यादा को समाप्त कर दिया है। मुझे उम्मीद है आपको यह अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। देख लीजिए काव्य सौंदर्य क्या होगा, ब्रज भाषा है, वियोग श्रृंगार रस है, सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, साथ ही कहिए जाए कौन पे उधो, इसमें अनुप्रास अलंकार है। चलिए अगला पद समझते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरत इन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी।
चलिए इसके भी कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। हारिल का मतलब होता है, एक पक्षी होता है हारिल, ठीक है। उसकी विशेषता ये होती है कि वो हमेशा कबूतर प्रजाति का पक्षी है हारिल। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है, यह महाराष्ट्र का जो है वो राजकीय पक्षी है। यदि आप हारिल के बारे में ज़्यादा ही जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। यह एक तरह का कबूतर होता है, बड़ा ही सुंदर है। और इसकी विशेषता यह है कि हमेशा यह लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रखता है, भले ही छोटी से छोटी लकड़ी क्यों ना हो, तिनके क्यों ना हो, मगर यह अपने पंजों में हमेशा दबाए हुए रखता है, ठीक है। नंद नंदन यानी नंद का पुत्र, पकरी यानी पकड़ना, सोवत यानी सोना, स्वप्न यानी सपने में, दिवस निशी यानी रात दिन, कान कान यानी कृष्ण कृष्ण, जकरी यानी कहना, करई ककरी यानी कड़वी ककरी या ककड़ी, ठीक है। व्याधि यानी होता है बीमारी, चक्री यानी आप जानते हैं ना, चक्कर लगाने वाली जो चक्री आती खेलने की, ठीक है, उसे कहते हैं चक्री। तिन्ही यानी उन्हें, सौंपो यानी सौंप देना। चलिए अर्थ समझते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, गोपियाँ उद्धव से कहती है, हम तो श्री कृष्ण के हारिल की लकड़ी की तरह है या लकड़ी की तरह है। क्यों? क्योंकि जिस तरह हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजे में लकड़ी को दबाए रखता है, उसी तरह हम हमेशा केवल श्री कृष्ण को ही प्रेम करती रहती है या भजन करती रहती है। क्या कहती है? उद्धव, हम तो कृष्ण के हारिल की लकड़ी की या लकड़ी की तरह है। जिस तरह हारिल अपने पंजों में हमेशा लकड़ी को दबाए रखता है, उसी तरह हमारे मन में हमेशा कृष्ण बसे रहते हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, हम मन क्रम और वचन से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को क्या है, पकड़े हुए हैं। क्या कहते हैं? हम तो मन क्रम और वचन से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को पकड़े हुए हैं दृढ़ता से, या उन्हें ही क्या है, समर्पित है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान कान चक्री, कहते हैं हम तो जागते सोते स्वप्न में रात दिन केवल कृष्ण कृष्ण ही कहती हैं। क्या कहती हैं? हम तो जागते सोते स्वप्न रात दिन क्या करती हैं, केवल कृष्ण कृष्ण कहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी, हमें तो तुम्हारी योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। क्या कहती हैं? कि हमने तुम्हारी योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने क्या की हो, कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। सू तो व्याधि हम को ले आए, देख सुनी न करी, कहते हैं कि तुम तो हमारे लिए योग की ऐसी बीमारी लेके आए हो जिसे न तो हमने देखा है, ना ही सुना है, ना ही कभी भोगा है। क्या कहती है? कि तुम तो हमारे लिए योग की ऐसी बीमारी लेके आए हो जिसे न तो हमने देखा है, ना ही सुना है, ना ही भोगा है। यह तो सूरतिन ही लो सोपो, जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि यह बीमारी तो तुम उन्हीं को दीजिए जिनका मन चक्री की तरह है, जिनका मन चंचल है ना। जिसका मन क्या होता है, चंचल होता है। उसको क्या करता है, वो चारों दिशाओं में इधर भी इधर भी इधर भी चारों दिशाओं में उनका मन क्या होता है, घूमते रहता है। मगर जिनका मन एक होता है, किसी एक ही विषय वस्तु पर होता है, उसका मन यहाँ से शुरू होकर सीधे यहीं पर जाकर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चलिए एक बार फिर अर्थ समझ लेते हैं। क्या कहती है गोपियाँ कि उद्धव, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में हारिल की पक्षी की लकड़ी की तरह है, यानी हमारा मन श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित है। हम मन क्रम वचन से नंद के पुत्र कृष्ण को ही क्या है, समर्पित है। इसीलिए
जागते सोते स्वप्न दिन रात हम कृष्ण कृष्ण कहती रहती है। तुम जो योग की बातें करते हो, इसे सुनकर ऐसा लगता है मानो हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जिसे न तो हमने देखा है, ना ही सुना है, ना ही उसे भोगा है। गोपियाँ कहती है कि तुम तो यह बीमारी उन्हीं लोगों को दो या सौंपो जिनका मन चंचल है या जिसका मन चक्री की तरह इधर उधर घूमते रहता है। ठीक है, आपको अर्थ मुझे लगता है आसानी से समझ आ गया है। तो इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। क्या होगा? हारिल की लकड़ी, इसमें उपमा अलंकार है। नंदन, इसमें अनुप्रास अलंकार है। साथ ही आपको पता है जहाँ किसी से बिछड़ने का भाव होता है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर विरह या वियोग श्रृंगार रस होता है। कान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ब्रज भाषा है। चलिए आगे अर्थ समझते हैं अगले पद का। हरि है राजनीति पड़ी आए, समझी बात मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चातुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी हो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई, चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। ठीक है, चलिए इसके भी कठिन शब्द देख लेते हैं। समझी यानी समझना, मधुकर यानी भौरा, अति यानी अत्यधिक, चातुर यानी चतुर, पहले यानी पहले से ही, जोग संदेश यानी योग का संदेश, भले यानी अच्छे, हित यानी भले के लिए, डोलत यानी होता है इधर उधर जाना, धाये का मतलब होता है दौड़ना, हुते यानी होना, अनीति का मतलब होता है अन्याय। ठीक है, छुड़ाए यानी छुड़ाना, प्रजा यानी तो जानते हैं। ठीक है, चलिए अर्थ समझ लेते हैं। हरि है राजनीति पड़ी आए, यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण पर व्यंग कस रही है। क्या कह रही है? हरि है राजनीति पड़ी आए। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे हरि ने, हमारे ईश्वर ने या कृष्ण ने तो बड़ी अच्छी राजनीति पढ़ी है। कहते हैं कृष्ण ने तो बड़ी अच्छी राजनीति की शिक्षा ली है। किस तरह? देखिए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियाँ एक दूसरे से कह रही है, क्या तुम्हें भौरे की बात समझ में आई? क्या कहती है? क्या तुम्हें भौरे की बात समझ में आई? क्या तुम्हें सब समाचार पता चल गया? क्या कहती है गोपियाँ एक दूसरे से कि कृष्ण ने अच्छी राजनीति पढ़ ली है। क्या तुम्हें भौरे की बात समझ आई? क्या तुम्हें सब समाचार समझ आ गया? एक अति चातुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कहते कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे और गुरु से शिक्षा लेने के बाद वो और अधिक चतुर हो गए हैं। क्या कहती है कि कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे और गुरु से शिक्षा लेने के बाद वह और अधिक चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। कहते वो बहुत अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, इसीलिए तो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। कहती है कि वो तो बहुत अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? योग का संदेश भेजा है। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। कहती हैं कि उधो पहले के लोग तो यानी पुराने ज़माने के लोग बहुत अच्छे थे, जो दूसरों के भले के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते रहते थे। क्या कहती है गोपियाँ उद्धव से कि पहले के लोग तो बड़े अच्छे थे, जो दूसरों के भले के लिए इधर उधर दौड़ते रहते थे। अब अपने मन फेर पाई, चलत हूँ जू होते चुराए। किंतु अब तो अपने ही लोग वापस आकर हमें दुख पहुँचा रहे हैं।
क्या कहते हैं कि अब तो अपने ही लोग क्या करते हैं, वापस आकर हमारे मन को दुख पहुंचाते हैं। ते कि अनिति करे जे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। कहती है कि जो कृष्ण अन्याय को छोड़ने की बात करते थे, वो अब हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। गोपियाँ उद्धव से पूछ रही है कि जो कृष्ण अन्याय को छोड़ने की बात करते थे, वो कृष्ण अब हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म हो यह सुर, जो प्रजा न जाई सताए। कहती है कि राजधर्म तो यही कहता है कि राजा अपने प्रजा को न सताए, फिर कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं। फिर से आप अर्थ देख लीजिए। कृष्ण ने बड़ी अच्छी राजनीति पढ़ी है, एक दूसरे से बात कर रही है कि क्या तुमने भौरे की बात समझ ली है, क्या तुम्हें सब समाचार समझ आ गया है। कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे, किंतु गुरु से शिक्षा लेने के बाद वह और अधिक चतुर हो गए हैं, वह और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। इसीलिए तो उन्होंने उद्धव के हाथों हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। वह उद्धव से कहती है कि उद्धव, पहले के लोग तो, पुराने जमाने के लोग तो बड़े अच्छे थे, जो दूसरों के भलाई के लिए क्या करते रहते थे, इधर उधर दौड़ते रहते थे, जाते रहते थे। मगर आज तो अपने ही लोग हमारे मन को दुख पहुंचाने के लिए यहाँ चले आए हैं। कहते हैं जो कृष्ण अन्याय को छोड़ने की बात करते थे, वह तो अब स्वयं क्या कर रहे हैं, अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजा का धर्म तो वह यह होता है कि वह अपनी प्रजा को न सताए, मगर कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस जो पद है इसका अर्थ भी आसानी से समझ आ गया होगा, और काव्य सौंदर्य क्या होगा यह भी आपको आसानी से पता चल गया होगा, क्योंकि आप जो तीनों पद का अर्थ समझ चुके हैं। और मुझे उम्मीद है आपको यह जो पद है सूरदास का बेहद ही आसानी से समझ आ गया होगा। यदि आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो ये पद है वो आसानी से समझ आ जाता है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने कमेंट्स लिखकर भेजिए कि आपको यह जो पद है आसानी से समझ आ गया। और मुझे उम्मीद है यदि आपको पद आसानी से समझ आ जाता है तो पुस्तक में जो पीछे प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं वो आपसे आसानी से बन जाएगा, और न तो आपको किसी गाइड की ज़रूरत होगी, ना ही किसी तरह के ऐप की ज़रूरत होगी जिससे आप उन प्रश्नों को हल करें। धन्यवाद।